कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ये एक सच्ची कहानी है। उसके बाद हमें इस औरत को दिखाया जाता है जो एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे काम करती है। इसका नाम जैन वॉक्स है। जैन अपनी जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं है और अगले सीन में हम जैन और उसके पति को देखते हैं। इसका नाम ब्रायन है और ये बेरोजगार है और घर का सारा खर्चा जैन ही चलाती है। अगले सीन में हमें जैन इस बार में दिखाई जाती है। वो यहाँ पर बारटेंडर का काम करती है। दरअसल जैन अपनी जिंदगी को चलाने के लिए अलग अलग जगह काम करती है और यहाँ जैन इस बंदे से मिलती है। इसका नाम होवर्ड है और ये रेस कोर्स का मालिक हुआ करता था, मगर इसके पार्टनर्स का इसके साथ पंगा हो गया, जिसके कारण अब होवर्ड का सब कुछ बर्बाद हो गया है। अब होवर्ड एक कंपनी में अकाउंटेंट है। होवर्ड जैन से ड्रिंक्स लेता है और अपने दोस्तों के पास वापस चला जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैन हॉर्स रेस के बारे में रिसर्च कर रही है। दरअसल वो अपनी इस बेकार जिंदगी से परेशान हो गई है और वो कुछ बड़ा करना चाहती है। जैन अपने पति से कहती है कि मैं एक घोड़ी खरीदना चाहती हूँ, जिस पर ब्रेन कहता है क्या तुम इस उम्र में घोड़सवारी करना सीखोगी। जैन कहती है कि नहीं, मैं उस घोड़ी की ब्रीडिंग करवाऊंगी और उससे जो बच्चा होगा उसको रेस के लिए तैयार करूंगी और शायद उसको ट्रेन करने में होवर्ड मदद कर दे, क्योंकि उसको इन चीजों का एक्सपीरियंस है। ब्रेन उसे ऐसा करने से मना करता है, मगर जैन नहीं मानती, उसे घोड़ी खरीदनी ही है। उसके बाद यहाँ पर जैन इस बंदे से मिलती है और एक अच्छी नस्ल की घोड़ी खरीदती है और खरीदने के बाद वो इस घोड़ी को अपने घर लेकर आती है और ये इसका नाम रूबेल रखते हैं। अगले सीन में हमें जैन को बार में दिखाया जाता है और वो होवर्ड को बताती है कि मैंने एक घोड़ी खरीदी है और अब बस एक अच्छे नस्ल के घोड़े के साथ उसकी ब्रीडिंग करवानी है। और वो होवर्ड को घोड़ों की कैटलॉग दिखाती है, जिस पर होवर्ड कहता है कि तुम्हें पता है रेस में घोड़ों को उतारने से पहले स्टड की फीस, वैट चार्जेस, स्टेबलिंग और इंश्योरेंस की जरूरत होती है। जिस पर जैन कहती है कि मैंने इसके बारे में सोचा है, अगर हम कुछ लोगों की टीम बना ले जिसमें 20 लोग हो और हर हफ्ते वो 10 पाउंड दे 2 साल तक, तो ये सब हो सकता है। इस पर होवर्ड कहता है कि यार लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, वो तुम्हें क्या देंगे। जिस पर जैन थोड़ी चिड़चिड़ा जाती है और कहती है मैंने तुमसे कोई हेल्प नहीं मांगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैन कुछ पैम्फलेट प्रिंट करती है और उन्हें यहाँ पर बांटने लगती है ताकि वो फंड इकट्ठा कर सके। और यहाँ पर हमें होवर्ड को दिखाया जाता है जो अपनी जॉब पर है, मगर ये अपनी जॉब से बिल्कुल खुश नहीं है। इसका हमेशा से ही हॉर्स रेस में इंटरेस्ट था और होवर्ड जैन के घर जाता है और होवर्ड जैन से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जैन, ब्रायन और होवर्ड मीटिंग के लिए अपने साथियों का इंतजार कर रहे हैं, मगर काफ़ी देर होने के बाद भी जब कोई नहीं आता तो ब्रायन जैन से कहता है कि चलो कोई नहीं आएगा, मगर तभी सब एक एक करके आने लगते हैं। मीटिंग शुरू होती है और जैन कहती है कि हर हफ्ते आपको 10 पाउंड देने होंगे 2 साल तक और हम सब उस घोड़े के मालिक होंगे जब वो पैदा हो जाएगा, मगर हमें अपनी घोड़ी की ब्रीडिंग के लिए 3000 पाउंड चाहिए, जो मैं और ब्रायन अपने रिटायरमेंट फंड से देंगे जब तक आप इसमें शामिल नहीं हो जाते। और होवर्ड कहता है कि एक बात याद रखना, आप इस धंधे में पैसा कमाने की नीयत से बिल्कुल मत घुसना, क्योंकि हो सकता है वो घोड़ा एक भी रेस ना जीते, इसीलिए इसे सिर्फ एक शौक समझो। और ये सब जैन का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद जैन और होवर्ड अपनी घोड़ी की ब्रीडिंग करवाने के लिए उसे यहाँ पर लेकर आते हैं। ब्रीडिंग सक्सेसफुल रहती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रूबेल को प्रेग्नेंट हुए 10 हफ्ते हो चुके हैं और ये इस मशीन के थ्रू चेक करते हैं कि बच्चा सही सलामत है या नहीं। बच्चा बिल्कुल सही सलामत है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जैन यहाँ पर काम कर रही होती है, तभी उसे ब्रायन का फोन आता है और वो कहता है कि रूबेल ने घोड़े को जन्म दिया है। इस पर जैन बहुत खुश होती है और वो अपने घर की तरफ भागती है। और यहाँ पर जैन इस छोटे फॉल से मिलती है, यानी कि छोटे घोड़े से, मगर ब्रेन बताता है कि रूबेल इसको जन्म देते हुए मर गई। और अगले सीन में जैन के सभी पार्टनर इस बच्चे को देखने आते हैं और ये सब इसको देखकर काफी खुश होते हैं। और यहाँ पर ये सब उस बच्चे का नाम रखने के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सब अपनी अपनी पसंद का नाम बताते हैं, मगर जैन जो नाम बताती है वो सबको पसंद आता है और ये सब मिलकर उसका नाम ड्रीम अलायंस रखते हैं। और धीरे धीरे ड्रीम बड़ा हो जाता है और उसके बाद जैन और ब्रेन ड्रीम की ट्रेनिंग के लिए फिलिप्स हॉब्स ट्रेनर के पास आते हैं। ये इस घोड़े का ट्रायल लेता है, जो कि इस घोड़े को दौड़ाने की कोशिश करता है, मगर ड्रीम नहीं दौड़ता। इस पर हॉब्स इरिटेट हो जाता है और जैन से कहता है इसे घोड़ों की नहीं गधों की रेस में दौड़ाओ, मगर तभी ड्रीम तेजी से दौड़ने लगता है, जिस पर हॉब्स इंप्रेस हो जाता है और ट्रेनिंग के लिए मान जाता है। और जैन से कहता है कि मैं कुछ महीनों के लिए इसे अपने साथ रखूंगा, तब तक के लिए गुड बाय। जैन ड्रीम से मिलकर वहां से चली जाती है। यहाँ पर जैन अपने पति के साथ अपने मॉम डैड से मिलने आती है, मगर इसके माँ बाप जैन से कहते हैं कि तुम्हारा घोड़ा कभी नहीं जी सकता, इन फजूल के कामों से दूर रहो। और ये जैन के पति ब्रायन को भी कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते।
क्योंकि ये इसको निकम्मा इंसान समझते हैं जो अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर सका। मगर इस पर ब्रैन कुछ नहीं कहता और चुपचाप सुनता रहता है। उसके बाद होवर्ड को दिखाया जाता है जो अपनी जॉब पर है। तभी वो जैन को कॉल करता है और वो जैन को बताता है कि मुझे अभी अभी होप्स का ईमेल आया है और उसने बताया कि ड्रीम को बम्पर रेस के लिए चुन लिया गया है जो बिगिनर घोड़ों के लिए होती है। इस पर जैन बहुत एक्साइटेड हो जाती है और वो यहीं पर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके बाद ये सभी पार्टनर्स रेस कोर्स की तरफ निकल पड़ते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं ये रेस कोर्स में आ चुके हैं और रेस शुरू होने वाली है। मगर ड्रीम कंट्रोल में नहीं आ रहा। रेस स्टार्ट होती है और ड्रीम की बहुत शर्मनाक शुरुआत होती है। ड्रीम सबसे पीछे है और देखते ही देखते ड्रीम को जैसे पंख लग जाते हैं और वो लास्ट नंबर से 4 नंबर पर आ जाता है और रेस खत्म हो जाती है। अपनी पहली रेस में ड्रीम ने 4 नंबर रैंक पर जीत हासिल की है और ये बहुत ज़बरदस्त शुरुआत है। और यहाँ ये सब बहुत खुश होते हैं और ये सब ड्रीम से आकर मिलते हैं। उसके बाद ये जश्न मनाते मनाते घर चले जाते हैं और यहाँ पर होवर्ड की बीवी को पता चल चुका है कि होवर्ड फिर से घोड़ों की रेस में हिस्सा लेने लगा है, जिससे ये बहुत नाराज है क्योंकि पहले भी होवर्ड घोड़ों की रेस के कारण बर्बाद हो चुका है। ये होवर्ड से कहती है कि तुम जो मर्जी करो, बस हमें बर्बाद मत करना। और अगले सीन में हमें जैन और उसके पार्टनर्स को दिखाया जाता है जो बहुत खुश है क्योंकि ड्रीम एक के बाद एक अच्छी परफॉर्मेंस करता जा रहा है। उसके बाद जैन यहाँ पर ड्रीम से मिलने आती है। तभी यहाँ पर होप्स आता है और जैन को एक खुशखबरी देता है। जैन कॉल कर होवर्ड को खुशखबरी सुनाती है। दरअसल ड्रीम अब एक बड़ी रेस में दौड़ेगा, इंग्लैंड के न्यूबरी रेस कोर्स में। ये सारे पार्टनर्स न्यूबरी रेस कोर्स आते हैं और रेस शुरू होती है और सबको पीछे छोड़ते हुए आखिरकार ड्रीम 1 नंबर रैंक पर जीत हासिल करता है और इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ये सब ड्रीम से मिलने आते हैं और इन्हें कप दिया जाता है और साथ में 26,250 पाउंड का चेक भी। उसके बाद जैन से ये बंदा आकर मिलता है। दरअसल हर साल इसका घोड़ा ही जीतता था मगर इस साल ड्रीम ने उसे हरा दिया। दरअसल ये जैन से उसका घोड़ा खरीदना चाहता है मगर जैन कहती है अगर तुम मुझे 500 मिलियन भी दोगे तब भी मैं इस घोड़े को नहीं बेचूंगी और वो यहाँ से चला जाता है। मगर जैन के पार्टनर्स इस पर नाराज होते हैं क्योंकि ड्रीम पर इन सब का हक भी है। तो जैन कौन होती है अकेले फैसला करने वाली। मगर होवर्ड जैन का साथ देता है और ये बहस यहीं पर खत्म हो जाती है। उसके बाद ये सब यहाँ पर जीत का सेलिब्रेशन बना रहे हैं और जैन यहाँ पर होवर्ड्स को थैंक्स बोलती है क्योंकि उसने उसका साथ दिया। और यहाँ पर खूबसूरत टाइम स्पेंड करने के बाद ये अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन ऑफिस में होवर्ड को दिखाया जाता है जिसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं होता, वो बस रेस ही देख रहा होता है। तभी उसकी बॉस वहाँ पर आती है और कहती है कल तुमने हमारे क्लाइंट को जो ईमेल भेजा था उसको पढ़कर बताओ। होवर्ड ईमेल पढ़ता है, रोना बंद कर कमीने और हमारी पेमेंट जल्दी भेज। और इससे पहले कि उसकी बॉस उसे जॉब से निकालती, होवर्ड खुद ही जॉब छोड़ देता है और घर पर आकर अपनी बीवी को अपनी नौकरी छोड़ने की बात बताता है। उसकी बीवी उसको बेवकूफ़ कहती है और नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जैन होवर्ड से मिलने आई है और कुछ बातचीत करने के बाद होवर्ड बताता है कि हमारा अभी तक का प्रॉफिट मिलियंस पाउंड हो चुका है, जिसको सुनकर जैन बहुत खुश होती है। और होवर्ड कहता है कि इतना ही नहीं, होप्स का कहना है कि इस बार वो ड्रीम को इससे भी बड़ी रेस में जो कि इंग्लैंड के एंट्री रेस कोर्स में है उसमें दौड़ाने वाले हैं। इसको सुनकर जैन पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जैन अपने माँ बाप से मिलने आई है और वो इन्हें बताती है कि वो अगली रेस के लिए एंट्री जा रही है। मगर जैन के पापा का रिएक्शन बिल्कुल ठंडा होता है, जिस पर जैन को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। और आगे हम देखते हैं कि जैन अपने साथियों के साथ एंट्री आ चुकी है। यहाँ कम से कम 75,000 लोग हैं। सारे घोड़े रेस कोर्स में आते हैं और रेस शुरू होती है। ड्रीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैन काफ़ी खुश है मगर तभी ड्रीम नज़र आना बंद हो जाता है। किसी को ड्रीम कहीं नहीं दिख रहा और हम देखते हैं कि डॉक्टर रेस कोर्स पर आ चुके हैं और जैन का ये पार्टनर कहता है कि वो लोग उसे गोली मारने वाले हैं। जैन कहती है वो ऐसा नहीं कर सकते। ब्रैन कहता है कि अगर वो लंगड़ा हो गया होगा तो उन्हें उसे शूट करना ही होगा। होवर्ड होप्स को कॉल करता है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि ड्रीम की टांग में चोट आई है और वो दर्द से चिल्ला रहा है। ये ड्रीम के पट्टी करते हैं और होप्स फोन पर इन सबको बताता है कि डॉक्टर का कहना है कि ड्रीम का पैर पूरी तरह से खराब नहीं हुआ है और हो सकता है वो ठीक हो जाए। जैन कहती है कि उसको बचा लो, मैं उसे खोना नहीं चाहती। मगर होप्स का कहना है कि अगर उसका पैर ठीक नहीं हुआ तो उसे मार दिया जाएगा और अगर तुमने उसे रेस कोर्स से बाहर कर दिया और फिर भी उसका पैर ठीक नहीं हुआ तो वो जिंदा तो बच जाएगा मगर तुम्हें इंश्योरेंस का कोई पैसा नहीं मिलेगा और जितना भी खर्चा इस पर हुआ है वो सब तुम्हें देना होगा। जैन के पार्टनर्स पूछते हैं कि इंश्योरेंस के कितने पैसे मिलेंगे। होवर्ड कहता है कि 1,20,000 पाउंड। और ये सब एक बार फिर से जैन से बहस करने लगते हैं क्योंकि इन्हें इंश्योरेंस का पैसा चाहिए। मगर जैन ड्रीम को बचाना चाहती है। जैन कहती है कि सोचो ड्रीम के आने से पहले हम क्या थे, कुछ नहीं।
उसने हमें सिर्फ दिया ही है, कभी हमसे कुछ लिया नहीं। और आज जब वो जख्मी हालत में तड़प रहा है तो तुम्हें उसकी जान से ज़्यादा पैसे की चिंता हो रही है। ये सब जैन की बात सुनकर शर्मिंदा होते हैं और ये जैन की बात मान लेते हैं। होवर्ड होप्स को कहता है कि ड्रीम को बचाने की पूरी कोशिश करो, जो होगा देखा जाएगा। अगले सीन में हमें जैन को दिखाया जाता है जो ड्रीम को लेकर काफ़ी परेशान है। ब्रैन उसे हौसला देता है और कहता है कि वो ठीक हो जाएगा। और यहाँ होवर्ड को भी नींद नहीं आ रही, वो लैपटॉप पर उसके इलाज के बारे में रिसर्च कर रहा है। तभी उसकी वाइफ वहाँ पर आती है और होवर्ड उसको बताता है कि आज ड्रीम का पूरी रात ऑपरेशन चलेगा। और अगली सुबह जैन को कॉल आता है और होप्स उसको आने के लिए बोलता है। जैन और ब्रैन यहाँ पर आते हैं और होप्स इनको बताता है कि ड्रीम का ऑपरेशन तो हो गया, मगर दोबारा शायद ये रेस ना कर सके, और अगर ये लंगड़ा हो गया तो हमें ज़िंदगी भर इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। जैन कहती है मुझे सिर्फ इसके ठीक होने की चिंता है और कुछ नहीं। इसके बाद ये दोनों ड्रीम से मिलते हैं और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जैन के डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद होवर्ड को एक ईमेल आता है जो होप्स का होता है और होप्स उसको और जैन को मिलने के लिए बुलाता है। और ये लोग होप्स के पास आते हैं और हमें ड्रीम को दिखाया जाता है। ड्रीम का पैर पूरी तरह से ठीक हो चुका है और वो रेस दौड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। और होप्स कहता है कि अब ड्रीम पहले से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ने लगा है। होप्स कहता है अगर आप चाहो तो अब ड्रीम सबसे बड़ी रेस वैश ग्रैंड नेशनल में हिस्सा ले सकता है। और ये सब इस बात पर डिस्कस करने लगते हैं। जैन का कहना है कि उसका पैर अभी भी ठीक हुआ है, उसकी जान को दोबारा खतरे में डालना ठीक नहीं है, मगर जैन कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो रही है, इसीलिए कोई भी इस बार इसका साथ नहीं देता। ये सब चाहते हैं कि ड्रीम रेस में हिस्सा ले। जैन ब्रैन को उसका साथ देने के लिए बोलती है, मगर इस बार ब्रैन भी जैन का साथ नहीं देता, जिस पर जैन नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। ब्रैन उसको आकर समझाता है, जैन तुम ज़्यादा इमोशनल हो रही हो, वो रेस करने के लिए ही पैदा हुआ है, अगर ड्रीम बोल सकता तो वो भी यही कहता। इसके बाद रेस की तैयारियां शुरू हो जाती है और यहाँ पर होवर्ड ड्रीम पर 500 पाउंड लगाता है। होवर्ड की फैमिली भी इस बार होवर्ड के साथ रेस कोर्स में जाने के लिए तैयार खड़ी है, जिसको देखकर होवर्ड बहुत खुश होता है। उसके बाद ये सब रेस कोर्स की तरफ निकल पड़ते हैं और अगले सीन में ये सब रेस कोर्स पहुंचते हैं और रेस के लिए घोड़े आ चुके हैं। रेस शुरू होती है और सबके दिलों की धड़कन बढ़ी हुई है। ड्रीम सबको पीछे छोड़ता हुआ हवा से बातें करते हुए आगे निकल जाता है और ये बताने की जरूरत नहीं है कि रेस किसने जीती। और यहाँ पे ड्रीम की जीत का सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है और यहाँ ये सब ड्रीम से मिलते हैं, मगर यहाँ होवर्ड नहीं होता, वो यहाँ पर अकेला खड़ा होता है। आज होवर्ड ने वो सब वापस पा लिया है जो कभी उसने खोया था। और तभी उसकी वाइफ यहाँ पर आती है और कहती है कि मुझे तुम पर गर्व है। और यहाँ जैन के टाउन वाले रेस जीतने का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि जैन ने और उसके घोड़े ने इस इलाके का नाम रोशन कर दिया है। ये सब लोग इनका बड़ी धूमधाम से स्वागत करते हैं और इसी सेलिब्रेशन पर इस मूवी का अंत होता है। और यहाँ पर हमें असली ड्रीम की फोटो, असली जैन और ब्रैन की फोटो और उन सब मेंबर्स की फोटो दिखाई जाती है जिस पर ये मूवी बनी है।